नमस्कार, मैं हेमचंद्र और आप देख रहे हैं सही बात। इस वक्त हम लोग रांची में हैं और रांची में इसलिए हैं कि अभी सियासत रांची का गर्म है। चौथी बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने शपथ लिया है। जेएमएम की महागठबंधन की एक बार फिर सरकार बन चुकी है, लेकिन इन दिनों जो चर्चा, सबसे बड़ी चर्चा रही कि पहली बार ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री अकेले शपथ ग्रहण किए हैं। बड़े बड़े नेता आए देश भर से, लेकिन उनके मंत्रिमंडल में एक भी सदस्य ने किसी ने शपथ नहीं ली। महागठबंधन की ओर से जितने भी पार्टी है, जो भी शामिल है, उन्होंने एक ने भी सब लोगों ने समर्थन दिया, समर्थन पत्र दिया गवर्नर साहब को। गवर्नर साहब मौजूद रहे, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो सका और इसको लेकर रांची में बड़ी व्यापक चर्चा है। सारे लॉबी जो पार्टी समर्थित पार्टी हैं, चाहे जेएमएम के हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, माले हो। हालांकि माले ने कभी कहा नहीं है कि सरकार में शामिल होना है, लेकिन बाकी दल जो है मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए कई विधायक अपने अपने लॉबी, अपने अपने खेमे को तैयार कर रहे हैं। लोग कोई रांची तो कोई दिल्ली और कोई तो बाबा धाम की नगरी में पूजा पाठ कर रहे हैं मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर के। आखिर क्या बात है, क्या बात आपस में तीनों दलों में बात बन नहीं रही है या अंदर खाने कुछ और है? हमारे साथ जो है जेएमएम के बड़े और सीनियर लीडर हैं घनश्याम यादव जी। कल ही मुख्यमंत्री जी से आप घनश्याम जी मिल करके आए, उनको शुभकामना दिया आपने। क्या मामला है? आखिर आप मुख्यमंत्री से कुछ बात हुई इस पर्पस पे कि क्यों नहीं मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है? क्या बात है, बताइए, आप ही बताइए, क्योंकि मुख्यमंत्री आप करीबी हैं। आप सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं झारखंड की पूरे जनता को बधाई और शुभकामना देता हूं कि उन्होंने हमारे गठबंधन सरकार को अपना कीमती मत दे करके झारखंड में एक मजबूत सरकार बनाया। इसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। और सबसे बड़ी बात, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का जो 5 साल का कार्यकाल रहा, वह जनता के बीच इतना पॉपुलर रहे और हमारी स्टार प्रचारक झारखंड मुक्ति मोर्चा की कल्पना सोरेन, वो इतनी पॉपुलर रही, पूरे देश में उनका चर्चा है और उनके बदौलत, दोनों के बदौलत आज झारखंड मुक्ति मोर्चा मतलब कि आज पूरे झारखंड में 34 सीट ला करके सबसे बड़ी पार्टी। वो सब सही है, सरकार गठन हो गया, आपको जनता ने अगर आपका काम अच्छा रहा है, जो भी हुई स्थिति, आपको प्रचंड बहुमत भी दिया, पहले से और मजबूत कर दिया। लेकिन ये सरकार अकेले, मुख्यमंत्री जो है अकेले शपथ लेते हैं और कोई मंत्रिमंडल में मंत्री नहीं बन पाता है। चर्चा इसको लेके है, क्योंकि ऐसा हुआ नहीं कभी यहाँ पे। देखिए, चर्चा इस बार जब बड़ा कुछ घर हो जाता है ना, परिवार में कुछ संख्या बढ़ जाती है, तो भागीदारी लेकर के थोड़ी सी अपने आपस में बातचीत। अब है कि कांग्रेस की बात है, वो दिल्ली में तय होगा, उनका जो अपना शीर्ष नेतृत्व हैं वो अपने तय करके देंगे। आरजेडी में अगला बार एक ही था जीता हुआ, इसीलिए उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं था। इस बार 4 जीते हुए हैं, तो वो वहाँ से लालू जी को तय करना है। कम्युनिस्ट की बात थी, तो कम्युनिस्ट का कल इनका स्टेटमेंट आ चुका है कि हम लोग वो शामिल नहीं होंगे। इसीलिए अब वहाँ से जैसे ही आ जाएगा 9 तारीख का, अभी कोई इतना दिन हुआ नहीं है मंत्रिमंडल का। ये मामला जो है, ज़्यादा जो दिक्कतें आ रही है वो जेएमएम के साथ आ रहा है या कांग्रेस के साथ आ रहा है? देखिए, क्योंकि जेएमएम का भी कई मंत्री जो है इस बार मैदान से बाहर हो गए, नए लोग आए, संख्या बढ़ गई और 6, 4 और 1 का जो एक पैटर्न बनाया है कि ये मिलना तय हुआ है। तो ऐसा तो नहीं है कि जेएमएम के अंदर भी तय नहीं हो पा रहा है कि किसे बनाएं। अगर मान लीजिएगा पाकुड़ इलाके से, वहाँ पे भी उनके जो पुराने अल्पसंख्यक नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो फिलहाल जेल में हैं। उनकी पत्नी जीत के आए हैं, एक बड़ी बहुमत से जीत करके आए हैं, बड़ा वोट मिला है उनको, और उसके बावजूद वो मंत्रिमंडल में वो लोग भी प्रयास हैं। तो ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि किसको अल्पसंख्यक समाज, चूँकि जाति समीकरण को भी बैठाना है तमाम लोगों को, और संथाल से भी देखना है कि संथाल के क्षेत्र में मंत्री, तो क्या इसको लेकर के क्या मामला क्या है, कुछ तो बताइए। देखिए, मामला ये तो क्या है, तो हम लोग वहाँ तक हम लोग नहीं पहुँच पाते हैं। नहीं, मुख्यमंत्री से चुकी मिले हैं, आप कई अपने जेएमएम के मंत्री से मिल चुके हैं, सबको गुलदस्ता थमाया कि कुछ जानकारी भी आई? देखिए, जानकारी इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा में कहीं कुछ थ्रू नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जिनको चाहेंगे वो मंत्री बनेंगे और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार भी है। या कांग्रेस का कद छोटा करना है, कुछ ऐसी बात आ रही थी कि कांग्रेस को
4 कह दिया, लेकिन 4 देने में आप लोग सक्षम नहीं है? 4 तो उनको दिया जा रहा है। जैसे जी पहले अगर कम्युनिस्ट अगर लेते तब उनको 3 दिया जा रहा था, लेकिन कम्युनिस्ट का स्टैंड क्लियर हो गया है कि वो सरकार में शामिल नहीं हो रहे हैं, वो बाहर से समर्थन करेंगे। तो इसीलिए वो 4, 1 और 6 का फार्मूला जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का, वही फार्मूला रहेगा। और हमको लगता है कब तक आ रही है? 9 के पहले, मतलब सत्र के पहले जो है मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा और शपथ ले लेंगे, ऐसी आशा और विश्वास है। चलिए, ये थे घनश्याम जी, और कह रहे हैं कि चूँकि मुख्यमंत्री से इन्होंने कल ही मुलाकात की थी और उस आधार पर जो नेताओं से बात हुई होगी, चर्चा हुई, लेकिन हकीकत ये है कि अंदर खाने ये बात बन रही कि तीनों ही दलों में ये तय नहीं हो पा रहा है कि किस मेंबर को, किस सदस्य को, किस विधानसभा के सदस्य को जो है शामिल किया जाए। और तीनों ही, चाहे वो कांग्रेस हो, जेएमएम हो और आरजेडी हो, तीनों दलों के बीच में ये जो परिस्थिति बनी हुई कि इनमें से किनको चुना जाए। चूँकि महज 11 को देना है और 11 सीट को ही देना है, 11 मंत्री ही बनेंगे, तो ये जो 6, 4 और 1 का फॉर्मूला है, तो 6 और 4 की बात कांग्रेस में भी मान लीजिए कि अगर संथाल परगना से बात करें हम लोग, तो वहाँ पर पहले जो मंत्री थी दीपिका पांडे सिंह, उनकी बात आ रही थी, वो भी रेस में हैं। पोड़ियाहाट से प्रदीप यादव 6 बार के विधायक हैं, वो भी मंत्री रेस में हैं। और 2 बार चुनाव हारने के बाद इस बार आरजेडी के कद्दावर नेता कह सकते हैं संजय प्रसाद यादव जी भी चुन कर आ गए हैं। तो एक ही जिले से 3-3 मंत्री, तो कई लोग ऐसे जिले में, देवघर है, तमाम जगहों से ये परिस्थिति पार्टी के अंदर निश्चित तौर पे है और पार्टियां इस पर निर्णय नहीं कर पा रही है। शायद मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर हो सकता है कि ये एक बड़ी वजह है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि सत्र शुरू होने से पहले ही इसकी विस्तार को अंजाम दे दिया जाए। आने वाले दिनों में देखते हैं कि कब तक इसका क्या कर पाती है और हेमंत सोरेन की नई टीम किस तरीके की होती है। बहुत बहुत शुक्रिया।